राधे कृष्ण एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। पापा बेटी सो रहे हैं और हमने पहले आज हमारे आटा ख़त्म हो रहा था तो हमने अपनी गेहूं की धुलाई शुरू कर दी थी। आज सारे मतलब जितना चाहिए रहे थे उतने धुलाई आज धुलाई करी है गेहूं की हमने। और इधर हमारे पति इतने आ गए थे, गाड़ी में कावर रखी हुई थी जो पिछले साल लेके आए थे हम, तो वो वाली लेके आए गाड़ी से निकाल, क्योंकि हम घर से लेके आए थे ना, तो हम इसी को लेके जाने का हमारा प्लान है। तो पति ने तो कावर को नहलाया और मैंने इतने अपने गेहूँ सारे धुल के रेडी कर दिए। फिर धुल के फिर मैंने इसको यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने ये डाले बालकनी में फैला दिए, क्योंकि धूप तो निकल ही रही है। तो इतने में नहा धो के आऊँगी इतना थोड़ा सूखे से हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पोछा इस वाले रूम में पोछा बचा हुआ था तो मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाते लगाते बेटी से बोली, बेटी कबूतर को देखते रहना क्योंकि आ जाते हैं। तो वो बालकनी में मैं जिसमें मैंने गेहूँ धुले थे ना उसमें टीन है, तो उसके ऊपर मैं कबूतरों को डेली गेहूँ डाल देती हूँ। तो मैंने बोला बेटा उनसे बोल देना टीन पे गेहूँ डले हुए हैं, आप उधर खा लो। तो बेटी बोली कि मम्मी ये बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा ये बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी साफ सफाई हुई, इसका डांस चल रहा। देखो ये डांस करती नहा धो के फ्री हो गई है और आज इनका हिल रहा है दांत। तो देखो दांत किस तरीके से दिखा रही, एक तो उखड़ चुका है इसका ना, दांत ऐसे दिखा रही। देखो गाइस मेरे को दांत उखड़ रहे हैं। फिर मैं भी नहा धो कर आ गई यहाँ पे और मैं चलती हूँ पूजा वाले रूम में। तो पूजा वाले रूम में पति देव जी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज एकादशी है तो थोड़ा स्पेशल कर लेती हूँ मैं, जोत कर लेती हूँ। हाँ तो इन्होंने इतनी तैयारियां कर ली थी सामग्री मिला के और वो सब कपूर वपूर सब निकाल लिए थे। और ये भी बेटी दोनों पापा बेटी तैयारी कर रहे थे। इतने मैं अपना कड़छी वर्षी सुलगाने के लिए तैयारी करती हूँ। मैं यहाँ पे आ गई रसोई में अपना कड़छी सुलगाने के लिए पूजा के लिए। पहले मैंने इसमें कुछ 2-4 पंखुड़ी डाली, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फिर इसमें अंगारी लेके अब मैं चलती हूँ अपने फिर से पूजा। तुलसा जी मैंने कल ही तोड़ के रख ली थी, आज संडे भी था एकादशी भी थी। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब हमने दूध जल चढ़ाया भोले बाबा को। तो आज तीनों ने मिलकर पूजा कर ली। छुट्टी रहती है तो उस दिन बेटी भी साथ में पूजा करती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा अब धूप वूप दिखाने के बाद। और ये तो शैतानी करती रहती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती है। अब कभी अपनी मर्जी से कभी कहती मैं धूप जलाऊंगी, खुद कहती है कि मैं दीपक मैं जगाऊंगी। तो इसके पूजा के टाइम ऐसे ही बोलती रहती है, हंसाती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारी जोत मैया भी आ गई और सामग्री तो अब यहाँ से गायब है, क्योंकि बस आती है थोड़ी देर के लिए कुछ करती है और फिर बाहर निकल जाती है। तो इसका यही आना जाना लगा रहता है। हमारी जोत तो हो गई। जोत करने के बाद फिर हमारी आरती की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है कंप्लीट। फिर मैं सूर्य देव को जल दे के आती हूँ। जल देने के बाद फिर लोटा भर के मंदिर में रख देती हूँ। तो श्री राधे राधे। फिर मैं आ जाती हूँ रसोई में, गोविंद का भोग के लिए तैयारी करती हूँ। दूध और आज बनाएंगे हम पापड़ चिप्स। तो मैं निकाल लिए, फिर इनको तलेंगे, गोविंद का भोग हो जाए करना है तैयार। आज चावल वाले पापड़ तो बने नहीं सकते, तो मैंने आलू उनका के तो टीवी कितनी आवाज में चलाती है ये लड़की। पापड़ साबूदाने के और हमारा रख दिया है। हम पापड़ इतने अब हस्बैंड को आवाज दे देती हूँ, हम ये आएंगे वो तुम थाली तैयार करेंगे, दूध करेंगे क्लास में। थाली तैयार कीजिए आप गोविंद के लिए। बाकी काम उतने मेरे थाली हस्बैंड तैयार हो जाएगी, चिप्स बनेंगे, थाली तैयार कर लेंगे ठाकुर जी। और मुझे ठाकुर जी की थाली है तैयार। और गोविंद की पूजा बनने के लिए गोविंद की अपना की थाली तैयार बना लेते हैं। चाय रख दी बनाने के लिए। आज ही आप लोग भी सब भी लीजिए। तो पापा का बड़ा कप, बेटी का छोटा कप और हमारी थाली हो चुकी है तैयार। लेके चलते हैं, हमारी भी हो चुका है थाली तैयार के लिए। साथ में हमारे अब चलते हैं हम रूम में लेकर। चलो आके देखा तो देखो पापा रूम में आके देखा तो पापा ये हमेशा ऐसे ही पापा की पीठ पर बैठ कर टीवी देखती रहती है। पापा की कमर दब जाती है, इसको गद्दा मिल जाता है। इनका यही है।